कैसे बन सकते हैं सरकारी टीचर? कौन सा कोर्स है सबसे बेहतर 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद? एनटीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, आईटेप, इन सभी कोर्सेज में अंतर क्या है और इनके फायदे क्या हैं? किस कोर्स को करने पर कितना खर्चा आता है? एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या है? एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होगा या मेरिट के आधार पे होगा? किसमें कितनी वैकेंसी आती है? अगर आप ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के आखिर में हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि मेरी राय में आपके लिए कौन सा कोर्स करना सबसे बेहतर रहेगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप मुझे बस कुछ मिनट दीजिए, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दूंगा। पहला कोर्स है एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कोर्स के डिटेल को समझ लेते हैं। ये एनटीटी एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो इस कोर्स को 1 वर्ष में भी करवा देते हैं, लेकिन अब जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको ये 2 वर्षीय कोर्स ही करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी कॉलेज से यह कोर्स करने की सोचें तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि क्या वह कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज फर्जी हैं। तो सबसे पहले ये श्योर हो लें, उसी के बाद एडमिशन लें। बात करें एज लिमिट की तो 18 से लेकर के 35 वर्ष की आयु का कोई भी जनरल कास्ट का व्यक्ति इसको भर सकता है। ओबीसी, एससी और एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, ज्यादातर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट के बाद ही एडमिशन होता है, लेकिन यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो जहां पर 12वीं के बाद हो रहा हो वहां पर आपके 12वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को 5% का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन मेरिट के आधार पे होता है। जहां पर 12वीं के बाद एडमिशन होता है वहां पर आपके 10वीं और 12वीं के प्राप्तांक के आधार पे मेरिट बनती है, और जहां पर ग्रेजुएशन के आधार पे होता है वहां पर आपके 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के प्राप्तांकों के आधार पे मेरिट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको कॉलेज में जाना होगा। वहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा उसे सबमिट करेंगे, और फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, ये कोर्स करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा लगेगा, और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक नर्सरी टीचर के रूप में विद्यालय को ज्वाइन कर सकते हैं। वो टीचर जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को पढ़ाते हैं। और नर्सरी टीचर की वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में आती रहती है, चाहे वो DSSS हो या केवीएस में बाल वाटिका की हो, या फिर राज्यों में नर्सरी टीचर के रूप में ये वैकेंसी आते रहती है। एक नर्सरी टीचर को 35,000 रुपए के आसपास का शुरुआती वेतन भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये कोर्स करना क्यों चाहिए। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा को जिस ढांचे में बनाया गया है 5+3+3+4 के आधार पर, इसमें से जो 5 है, इन 5 वर्षों के शुरुआती 3 वर्ष बच्चों को ये नर्सरी टीचर ही एजुकेट करेंगे। तो एनईपी 2020 के बाद से इस एनटीटी कोर्स के डिमांड बढ़ गई है और नर्सरी टीचर की वैकेंसी भी ज्यादा आने लगी है, और ये वैकेंसी भविष्य में और बढ़ेगी भी। तो एनटीटी का कोर्स करना एक अच्छा विकल्प है। अब बात कर लेते हैं बीटीसी यानी कि डीएलएड की। तो देखिए, ये जो बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स है, वही अब डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में बदल दिया गया है। कुछ वर्ष पहले तक क्लास 1 से लेकर के 5वीं तक का टीचर बनने के लिए आपको बीटीसी ही करना होता था, लेकिन अब इसी बीटीसी को ज्यादा विस्तृत और अपडेटेड करके डीएलएड के रूप में बदल दिया गया है। यह एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष की है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो ज्यादातर जगहों पर डीएलएड 12वीं के बाद होता है, जैसे कि दिल्ली में, बिहार में,
लेकिन यूपी में डीएलएड ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। तो जिन जगहों पर 12वीं के आधार पर होता है वहां पर भी आपको 50% अंक होने चाहिए 12वीं में, और जहां ग्रेजुएशन के आधार पर होता है जैसे कि यूपी में, तो आपको 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो डीएलएड में एडमिशन मेरिट के आधार पे होता है। अगर 12वीं के आधार पे आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके 10वीं और 12वीं के प्राप्तांक के आधार पे मेरिट बनेगी, और अगर ग्रेजुएशन के आधार पे हो रहा है जैसे कि यूपी में, तो आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के प्राप्तांकों के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको कितना फीस लगेगा, तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, जैसे हर जिले में डाइट कॉलेज होता है, तो लगभग 20,400 के आसपास खर्चा आएगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो लगभग 82,000 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्लास 1 से लेकर के 5वीं तक के शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे, यानी कि आप पीआरटी यानी प्राथमिक टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीटेट या राज्यों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर डीएलएड करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप टीजीटी यानी कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, और टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आपको सीटेट या टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो देखिए, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, सबसे ज्यादा सीटें प्राइमरी टीचर की ही आती हैं, और पेपर का जो लेवल होता है वो भी टीजीटी और पीजीटी से थोड़ा कम ही रहता है। तो अगर आपको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको डीएलएड कोर्स करना एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की। तो देखिए, इस साल से यानी कि 2025 से अब बीएड 1 वर्ष का हो गया है। इससे पहले बीएड 2 साल का था। बीएड करने के लिए एज होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम एज की कोई सीमा नहीं है। बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होता है। जैसे 2025 के लिए यूपी में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आयोजित करवा रहा है, और 2025 के बीएड फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है। अगर आप बीएड करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास का खर्चा आएगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 51,000 और सेकेंड ईयर में 30,000, यानी कि कुल अगर मिलाकर के देखा जाए तो 1 से 1.25 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं। और बीएड जब आप कर लेंगे तो आप क्लास 6 से लेकर के 10 यानी कि टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते कि आपका सीटेट पेपर 2 या टेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। अगर बीएड करने के बाद आप पीजी कर लेते हैं और आपको पीजी में 50% अंक हैं तो आप पीजीटी यानी कि 11 और 12 के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बीएड क्यों करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छा है या टीजीटी के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी है, तब ही आप बीएड करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि बीएड अब प्राइमरी से बाहर हो चुका है। और अगर आपको जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो बीएड से अच्छा है कि आप डीएलएड कर लें। अब बात करते हैं आईटेप यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की। देखिए, ये एक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलती है। दरअसल गवर्नमेंट ने उन छात्रों के हितों के लिए जो लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड, यानी कि पूरा 5 साल उनका लगता था, उनकी सहूलियत के लिए ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स स्टार्ट किया था। आपने बीएलएड या फिर बीए बीएड जैसे कोर्सों के बारे में जरूर सुना होगा। ये सभी इंटीग्रेटेड बीएड के प्रोग्राम थे। इन्हीं कोर्सों को अपग्रेड करके ये आईटेप बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब बीएलएड या बीए बीएड बीएससी बीएड ये बीते दिनों की बात है और भविष्य इस आईटेप का है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th, और आपको 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आईटेप में एडमिशन
इंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसका इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ये वही एजेंसी है जो जेई और नेट के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम करवाती है। हर साल एनटीए नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट करवाती है और इसमें बैठने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप ये इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएंगे और कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर अलग अलग कॉलेजेस ने एडमिशन के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा है। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि किस कॉलेज में एडमिशन की एज लिमिट कितनी है। अब बात करते हैं फीस की। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 75,000 रुपया सालीना यानी कि इस कोर्स को करने में लगभग 3 लाख रुपया का खर्चा आएगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इससे काफी कम में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब कौन सी लगेगी। तो देखिए, आईटेप कोर्स करने के बाद आप क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की। ये कोर्स हर जगह पर वैलिड है। तो आईटेप करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो कौन है सबसे बेहतर कोर्स। तो बिल्कुल आईटेप से बेहतर विकल्प आपके पास फिलहाल कोई नहीं है। आपको बिना किसी सेकंड थॉट के ये कोर्स कर लेना चाहिए। इसके पीछे की वजह यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये साफ कहा गया है कि 2030 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, सभी भर्तियों में केवल यही कोर्स मांगा जाएगा। इसके अलावा इस एक कोर्स को कर लेने के बाद आप क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके साथ एक और बड़ी बात जुड़ी है कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो आईआईटी में पढ़ें, एनआईटी में पढ़ें, देश के बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। तो ये जो आईटेप कोर्स है वो इन्हीं संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप इसे करते हैं तो आपका आईआईटी या एनआईटी या किसी भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो ये कोर्स करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारियां पहुंचा सकूं। तो अभी के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।